हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और गाइज आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्चुअली 8.1 के हमने 1 2 3 क्वेश्चन पहले कर लिए थे पार्ट 1 में, और आज हम करेंगे 4 5 और 6 नंबर क्वेश्चन। और ये बुक है 6th क्लास की स्टार्ट मैथमेटिक्स। तो गाइज चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। 4th का ए पार्ट देखते हैं क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन। डेसिमल की फॉर्म में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है और इस फ्रैक्शन को फिर लोवेस्ट फॉर्म में लेकर के जाना है। अगर सबसे आसान कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर तो वो यही है। देखिए क्या होता है, ए पार्ट से ही चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में ही हम देख लेंगे। 0.8 है। जब इस डेसिमल को हम रिमूव करते हैं तो रिमूव जब हम करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, 1 लिख लेते हैं, और रिमूव करने के बाद जितने डेसिमल के राइट साइड में जितने नंबर्स होते हैं उतने ही 0 लगा देते हैं। यहाँ पर 1 है तो 1 0 आ जाएगा। या अगर हम बात करें ये ऐसे होता है 0.812। अब हम क्या करते, पॉइंट हटाया, 1 लिख लिया, और पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 और 3, तो 3 0 आ जाती हैं। या फिर ये क्वेश्चन सपोज कीजिए ऐसे होता है 0.81234। अब हम पॉइंट हटाते हैं, 1 लिखते और 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और ये 5 0 लगा लेते हैं। तो इस तरीके से डेसिमल को कन्वर्ट किया जाता है फ्रैक्शन में। तो 0.8 गिवन था, पॉइंट हटाएंगे तो 1 लिख लेंगे, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 है तो 1 0 आ जाएगी। ये तो हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म नहीं है, इसको हमको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो ये 8 और 10 किसके कॉमन टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं सर। क्यों, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म है और यही इसका आंसर है। बी पार्ट देखिए था ना, मैंने बोला था कि बहुत आसान क्वेश्चन है। 1.75 है, पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटा करके 1 लिखा और 2 0 लगा ली, 2 0 लगा ली, और ये क्या बन गया हमारा 175/100 बन गया। ये किसके टेबल में जाता है, वैसे तो ये सीधा सीधा अगर हम बात करें तो 25 के टेबल में जाता है, क्योंकि 25 4 जा 100 एंड 25 7 जा 175, और 7/4 इसका आंसर हो गया। और जिसको 25 का टेबल याद नहीं है वो एक बात जरूर याद रखे कि जो भी कोई नंबर होगा उसके लास्ट में या तो अगर 0 आता हो या फिर 5 आता हो, ऐसे दोनों ही नंबर किसके टेबल में हम हरदम आएंगे, 5 के टेबल में आएंगे। तो आप इसको 5 के टेबल से भी कर सकते हैं। देखिए 175 में 5 था लास्ट में, तो ये 5 के टेबल में आता है। 100 के लास्ट में 0 है तो ये भी 5 के टेबल में आता होगा। तो आप इसको 5 से भी कर सकते हैं अगर 25 का टेबल आप याद नहीं है तो। और सी क्या है, सी फिर बोलता है 22.5। तो पॉइंट जब हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। और देखिए मैंने अभी बताया था कि लास्ट में 0 हो या 5 हो, ऐसे नंबर्स हरदम 5 के टेबल में जरूर आते हैं। तो यहाँ पर 0 है तो ये भी आता होगा 5 के टेबल में, और ये यहाँ पर 5 है तो ये भी 5 के टेबल में जरूर आता होगा। तो 225 कहाँ आता है 5 के टेबल में, आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कहाँ आता है, 45 पे आता है। तो ये कहाँ आता है, 45 पे आता है, और यही इसका आंसर हो जाएगा 45/2। सपोज कीजिए अगर 45 की जगह 44/2 आ जाता तो क्या ये आंसर सही होता, जी नहीं सर, ये सही नहीं होता, क्योंकि 44 और 2 एक ही टेबल में आते हैं, किसमें, 2 के टेबल में, क्योंकि 2 1 जा 2 एंड 2 22 जा 44। तो इसका आंसर 22/1, यानी कि अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 22 ही इसका आंसर हो जाता। लेकिन ये 45/2 है तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये किसी भी एक टेबल में नहीं आते। चलिए डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में है 3.65। इसको जब हम हटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 के बाद कितनी 0 आ जाएंगी गाइस, 2 0 आ जाएंगी। और ये जो है सिंपली किसके टेबल में आता है, 25 के में भी आता है, और ये आपका 5 के टेबल में भी आता है। जिससे आपको ईजी लगे आप उससे कर सकते हैं। 25 4 जा 100 एंड 25 1 जा 25। सॉरी, ये 25 के टेबल में 365 नहीं आता, ये 5 से ही करेंगे हम। देखिए 3.65 था, पॉइंट हटाएंगे, 1 लिखेंगे, 2 0 की जगह 2 0। चलिए 5 से करते हैं। 5 20 जा 100 एंड 5 7 जा 35। ये सिंपली 73/20 इसका आंसर आ जाएगा।
365 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 73 आ जाएगा। अब कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 73 और 20 आते हो, तो ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म है और यही इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट और करते हैं गाइस, 0.0125, 0.0125 इसका डेसिमल जब हम हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 00125 और अपोन में ये जो डेसिमल हटाया था यहाँ पर 1 आ जाएगा और 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ऐसे ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए गाइज, ये तो जो जीरोज हैं इनको अगर हम हटा भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 00125 है, इसको हम 125 भी लिख सकते हैं, या फिर एक वो जीरो और होती, एक जीरो और होती, एक जीरो और होती, इनसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नंबर सिंपली कितना ही रहता, 125 ही रहता। अब ये कैंसिल आउट कर देंगे हम, 5 के टेबल से भी कर सकते हैं, 25 से भी कर सकते हैं और सीधा 125 के टेबल में भी ये आता है। तो चलिए 25 के टेबल से करते हैं, ये 5 पे जाएगा, ये 400 आ जाएगा और फिर 5 के टेबल में 400 आता है, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 और 0, तो 1/80 इसका आंसर हो जाएगा। ये डिवाइड मैंने फटाफट से करके दिखा दिया है गाइज। मेरी आप लोगों को यही सलाह है कि आप ऐसे एकदम से ना कर दें, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दिया। लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। अगर आपको 25 का टेबल याद नहीं है तो आप इसको 5 से ही कैंसिल आउट करिए। ट्रिक मैंने आपको बताई दी थी कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 या 5 आता हो वो 5 के टेबल में जरूर कैंसिल आउट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए गाइस, क्या करते हैं, ये बताना है डेसिमल्स के अंदर कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो 3.880 है और 3.088 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेसिमल को भूल जाते हैं, दोनों ही तरफ डेसिमल को एक बार के लिए भूल जाओ। क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी क्या है 3 है, तो ये दोनों तो इक्वल होते हैं। पता लगा हमको? सर नहीं पता लग पाया क्योंकि दोनों तरफ क्या है 3 है। ठीक है, कोई बात नहीं, डेसिमल हम जो भूल चुके थे अब उसको याद करने का समय आ गया है। डेसिमल के तुरंत बाद यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ पर क्या है 0 है, तो ये बड़ा हो जाएगा। अब हमको मैटर ही नहीं करता कि यहाँ पर 80 है यहाँ पर 88 है, सिंपली पॉइंट के एक बाद वाला हम चेक करते हैं। या फिर ये मान लीजिए ऐसे होता 880 3.881 या 891 कह लीजिए, थोड़ा समझाने में इजी रहेगा। अब कौन सा बड़ा है, देखिए सर हम पहले डेसिमल को भूल जाएंगे। ठीक है भाई, भूल जाओ। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ से तो पता नहीं लग पाया कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। डेसिमल के बाद हम 10th प्लेस चेक करते हैं। 10th प्लेस पे यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ पर भी 8 है, कोई बात नहीं, और आगे आ जाओ, अभी भी पता नहीं लगा। 100th पे आ जाओ, 100th पे यहाँ पे 8 है, यहाँ पर क्या है 9 है, तो ये कौन सा बड़ा हो जाएगा ये। अब यहाँ पर मैटर नहीं करता कि यहाँ पर 1 है या 0 है, जहाँ पर हमको पता लग जाता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसके बाद और पहले का हम छोड़ देते हैं। बी पार्ट देखिए, अब आप खुद से कर सकते हैं। 0.77 है और 0.088 है, बताइए कौन सा बड़ा है। सर पहले हम डेसिमल भूल जाते हैं, ठीक है भाई भूल जाओ। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, डेसिमल से इधर लेफ्ट साइड में पता नहीं लग पाया, कोई बात नहीं सर। डेसिमल के बाद जो हम भूल चुके थे उसको हम फिर से याद करते हैं। डेसिमल के बाद पहली नंबर क्या है 7 है, यहाँ पर क्या है 0 है, तो 0 और 7 में कौन सा बड़ा है, सर 7 बड़ा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद का आपको छोड़ देना है, भूल जाना है। सी है 1.234 और 1.432। सर हम डेसिमल के बाद का भूल जाते हैं, ठीक है भाई भूल जाओ। डेसिमल का पहले देखो क्या है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो देख करके पता लग रहा है, नहीं सर नहीं पता लग रहा है, ठीक है। डेसिमल के बाद देखो यहाँ पर 10th प्लेस पे क्या है 2 है, यहाँ पर सर 4 है, तो ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद पहले क्या है सब भूल जाना है। डी पार्ट क्या है 27.213 और 20, ये तो देखिए सर देखते ही पता चल गया, यहाँ पर डेसिमल से पहले 27 है, यहाँ पर 26 है, तो 27 वाला ही बड़ा होगा। ई पार्ट है 2.9302 और 2.905। सर डेसिमल के इधर तो 2 और 2 है, देख करके नहीं पता चल रहा। डेसिमल के बाद देख लीजिए, डेसिमल के बाद यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, अभी भी नहीं पता चल रहा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है, अब तो पता चल रहा है ना कि ये वाला बड़ा है। तो इस तरीके से हम ग्रेटर देन और लेस देन बताते हैं डेसिमल्स में। आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। फ्रैक्शंस दिए हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या है 9/5 है। वैसे तो हम इसको सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर हम 9 लिखें, यहाँ पर हम 5 लिखें, तो 5 1 जा 5,
यहाँ पर 4 बचेगा। अब 5 के टेबल में 4 जाता नहीं है तो पॉइंट लगा लिया, यहाँ पर 0 आ गया, 5 8 जा 40 हो गया। सर 1.8 आंसर आ गया। बच्चे आपका आंसर तो सही आ गया, लेकिन ये गलत है। सर गलत कैसे है? आंसर सही है तो गलत कैसे है? गलत इसलिए है क्योंकि हमको डिवाइड करके नहीं दिखाना है। हमको क्या करना है, हमको नीचे कोई ऐसा नंबर बना लेना है, यानी कि 10 बना लेना है, या 100 या 1000 या 10,000 या इन्हीं का कोई और मल्टीपल बना लेना है। तो उससे क्या होगा, हम डायरेक्ट आंसर बता पाएंगे, जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में एक बारी बात की थी। तो देखिएगा इस क्या होगा, 9/5 है। 5 को 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी कंपलसरी है कि 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, कर दीजिए। 9 2 जा 18 आएगा, 5 2 जा 10 आएगा। और मैंने आपको बताया था जब ऐसा कोई भी नंबर होता है, जब 1 के बाद 0 होती है तो 0 हम काउंट कर लेते हैं। कितनी 0 है? सर 1 0 है। ठीक है भाई, तो 1.8 आंसर हो गया। सर कैसे? ये 18 था ना भाई, तो 1 0 थी, तो यहां से काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 1.8 यहां से भी सेम निकला और यहां से भी सेम निकला, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर दोनों का ही सेम है, बस करने का तरीका अलग हो गया। इसमें हमको डिवाइड करना पड़ रहा था, थोड़ा हेक्टिक था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें हमारा सिंपल डायरेक्ट आंसर निकल गया। तो सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं। नीचे जो है हमको डिनोमिनेटर बदल लेना है। देखिए, और जब हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। 16/25 है, ये भी इस तरीके से निकल सकता है, 25 ऐसे डिवाइड करके। लेकिन हम क्या करेंगे, 25 है, इसको 5 तो हम बना नहीं सकते। 25 को वैसे बना सकते हैं 5 से डिवाइड करके, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको 100 बनाएंगे। तो 25 के टेबल में 100 कहाँ पर आता है? 4 पे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो जब नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से ही करना पड़ेगा। 16 4 जा 64 भाई, 16 चौके 64 होता है। अब बात करते हैं इसको कन्वर्ट कैसे करें। 64 लिख लिया, नीचे 1 है, 1 के बाद 2 0 है, तो 2 0 का आपको ध्यान रखना है। कितनी 0 है? 2। यहां से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2, तो यहाँ पर 0 पॉइंट आ जाएगा। और पॉइंट से पहले वैसे तो 0.64 भी आंसर सही है, लेकिन हम इसको ज़्यादा अप्रोप्रिएट बनाने के लिए 0.64 लिख देते हैं। दोनों आंसर्स में कोई भी फर्क नहीं है, बस ये थोड़ा सा लिखने में सही लगता है कि भाई इससे पहले कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 0 है। सी पार्ट की अगर हम बात करें तो 23/50 है। इसको 50 को हम 100 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? सर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है भाई, करिए। 52 जा 100 आ गया, तो नीचे 2 से करी है तो ऊपर भी 2 से ही करना पड़ेगा, 46 आ जाएगा। ठीक है भाई, 46 आ गया तो 46 को ऐसे लिख लीजिए। 100 में कितनी 0 होती हैं? 2 0, तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ जाएगा 1 2, तो 0.46 या 0.46 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितनी ईजी एक्सरसाइज है। 47/200 है। ये जो गाइस हम कर रहे हैं ना, नीचे ये जो 10 100 1000 जो हम बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये सिंपली बेसिकली स्पेसिफाई किया गया है कि डिनोमिनेटर को या तो आप 10 बना करके कीजिए, या 100 बना करके कीजिए, या 1000 बना करके कीजिए। और अगर 1000 से भी बात नहीं बनती है तो 10,000 बना लीजिए, 10 लाख बना लीजिए, लेकिन नीचे हमेशा क्या आना चाहिए? डिनोमिनेटर 1 के बाद 0 0 0 कितनी भी हो, डजेंट मैटर। तो 47/200 है। तो 47 क्या नाम है 200 है। तो 200 में क्या 100 तो इसको हम बना नहीं सकते, ना 10 बना सकते, तो उसके बाद क्या आता है? 1000 आता है। तो 1000 बनाने के लिए 200 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे 5 से तो ऊपर भी 5 से। नीचे जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और 47 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 235 आ जाएगा। कितना आ जाएगा गाइज? 235 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 1000 में कितनी 0 है? 3 0 है सर, तो 235 है यहाँ पर, 1 2 3, तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 आंसर आ जाएगा। या फिर अगर ये मान लीजिए 235 की जगह 1235 आता और नीचे ऐसे आ जाता, तो इसका आंसर क्या हो जाता? 1235 लिखेंगे, 3 0 है तो 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे। और अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, इस वीडियो का भी और इस एक्सरसाइज का भी। तो क्वेश्चन है 86/125। तो देखिए 125 को हम 100 नहीं बना सकते,
10 भी नहीं बना सकते। उसके बाद क्या आता है 1000 आता है, क्या आता है 1000 आता है। तो 125 के टेबल में 8 पे 10,000 आता है। कहाँ पर आता है 8 पे आता है। तो जब नीचे 8 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 86 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 6 48 का 8 8 8 64 और 4 68। तो 688 इसका आंसर होगा। तो अब क्या करेंगे 1 के बाद 3 जीरो है तो 3 जीरो का हम ध्यान रखेंगे। 688 है ऊपर तो 1 2 और 3 के बाद डेसिमल और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। ये सिंपली इसका 0.688 आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये डेसिमल्स की एक्सरसाइज नंबर 1 यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। बहुत ज़्यादा इजी थी। इसके बाद 8.2 हम करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इजी है, उसको भी जल्दी से जल्दी करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको भी आज ही मैं आपको कंप्लीट करवा दूँ। तो फिलहाल के लिए आप इसी वीडियो को देखिए, इससे पहले वाली वीडियो देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 जब आपके अच्छे से हो जाएं तभी आप 8.2 को देखिएगा। बिकॉज 8.2 में कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ यहीं से उठ करके वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर 8.2 के साथ मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।